नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज का वीडियो हमारा जो है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है आशा सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम अगर शोल्डर 11 इंच रहे तो बोटनेक बनाने के टाइम कितना शोल्डर लेना होगा 38 साइज में, प्लीज़ बताएं। आशा जी, आपने जो कमेंट किए हैं, शोल्डर 38 के साइज़ में बहुत कम बता रहा है कि 11 इंच। शोल्डर कैसे नापा जाता है? पूरा यहाँ तक नापा जाता है। अपना जो यहाँ पे जो आस्तीन लगता है ना, यहाँ से पूरा पीछे से लिया जाता है, तो उसका शोल्डर का हाफ लेना है। तो समझो अगर आपका 11 है तो 5.5 आएगा, उसमें आधा इंच आपको प्लस करना है। आप एक बार फिर से चेक करके नाप लीजिए 38 के साइज़ में शोल्डर कितना है। बहुत लोगों का शोल्डर जो होता है कम होता है, तो उस हिसाब से हम लेते हैं। जिसका शोल्डर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको लेना है। जैसे जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ लेना है, उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच प्लस हम क्यों करते हैं? जब हम आस्तीन जॉइंट करते हैं तो हमारा आधा इंच यहाँ पे चला जाता है। जितना अगर आप पाँव इंच दबाते हैं तो आप पाँव इंच लीजिए, अगर आधा इंच दबाते हैं तो आधा इंच आप मार्जिन लीजिए। तो इस हिसाब से आप शोल्डर ले सकते हैं। अगला कमेंट है बाल किशन दुबे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, ब्लाउज बनाने में जब 4 टक्स डालते हैं तो आर्म होल टक्स डालने के बाद आस्तीन नीचे की ओर खिंचाव आता है, क्या कारण है, समझाएं। तो बाल किशन जी, जो आपने कमेंट किए हैं, तो पाव इंच हमारा जाता है। जो आर्म होल में जो हम टक्स लगाते हैं, मेन टक्स हमारा जो शोल्डर के नीचे आता है, और जो आर्म होल में होता है वो पाव इंच ही जाता है। फिर भी हम 2 इंच मार्जिन बढ़ाते हैं तो उससे फ़र्क नहीं होता। जब आप आस्तीन लगाते हैं तो उसको आराम से लगाना है, खींच के नहीं लगाना है। खींच के लगाएंगे तो आपका ब्लाउज खिंचाव में आएगा। आप आस्तीन तो आपको आराम से लगाना है, जैसे कि खींचना नहीं। अगर आधा इंच कम पड़ा तो आप खींच के लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो खिंचाव में आता है। तो आपको ये पाव इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम टक्स पाव इंच इसमें डालते हैं आर्म होल में। आपको जब भी आप दबाएंगे तो पाव इंच ही आपको दबाना है आर्म होल के टाइम। वो कैसा सपोर्ट के लिए रहता है। अगला कमेंट है उषा अवस्कर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हर साइज में 3 इंच लेना है। तो उषा जी ने जो कमेंट किए हैं, ये मद्रास कट ब्लाउज है, तो हम गले की तरफ से 3 इंच लिए हैं। तो जो 3 इंच लिए हैं हम वो 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे। जैसे छोटा साइज हुआ 30, 32, 34, 36 का हुआ तो आप 2.5 इंच रखेंगे। अगर 2.5 इंच आप रखते हैं तो आपको 1.25 इंच का टक्स लगाना है। अगर 3 इंच रखते हैं तो 1.5 इंच का टक्स लगाना है, क्योंकि जो हम बढ़ाते हैं वही हम टक्स लगाते हैं। गले की तरफ से बढ़ाया जाता है मद्रास कट, और जो बाकी इधर कमर की तरफ हमारा 2 इंच का मार्जिन रहता ही है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम टक्स दबाएंगे उतना ही हम मार्जिन आगे बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद अरफान अली जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, शोल्डर में क्यों क्रॉस लेना। तो मोहम्मद जी, जो हम क्रॉस लेते हैं ना, यहाँ से मतलब शोल्डर की तरफ से, गले की तरफ से नहीं, शोल्डर की तरफ से हमें पाव इंच क्रॉस में लेना होता है। तो हम हर एक ब्लाउज में लेते हैं। उससे लेने से क्या होता है, हमारा शोल्डर परफेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे उठा हुआ रहता है हमारा, ये शोल्डर जो है नीचे रहता है गिरा हुआ इस प्रकार से। तो आपको पाव इंच का क्रॉस देना होता है। अगला कमेंट है दुर्गा सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम कॉलर की लंबाई कितना रखना है। दुर्गा जी, जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उससे हमारा 1.5 या 2 इंच ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लंबाई उसका ज़्यादा लिया जाता है कॉलर ब्लाउज में। जैसे कि आप जो भी नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं 30, 32, 34, 36 जो भी साइज़ है आपका, उससे आपको 1.5 या 2 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये शोल्डर पूरा पकड़ के आता है। तो इसके अगर हम जैसे नॉर्मल ब्लाउज कितना लेंथ लेते हैं तो हमारा ब्लाउज चढ़ जाता है ऊपर, तो आपको 1.5 या 2 इंच बढ़ा के लेना है, जो भी साइज आपका रहेगा। अगला कमेंट है पूनम राजपूत जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, आपने चेस्ट का चौथा लिया फिर 2 माइनस किया, मतलब फिटिंग करने के लिए चेस्ट का 4 - 2 करते हैं। तो पूनम जी, जो हम आस्तीन बनाते हैं चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, उसमें हम प्लस नहीं करते हैं। अगर आपको आस्तीन लगाने में अगर आपका आस्तीन छोटा हो जा रहा है किसी कारण से, तो आप उसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं। जैसे चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, जैसे जो भी साइज बनाते हैं, जैसे 32 का बना रहे हैं तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8,
तो 8 में आप 1 इंच प्लस करके 9 ले सकते हैं। तो ऐसे में करके आपका जो भी साइज का रहेगा चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच ले सकते हैं। अगला कमेंट है मोना वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई क्यों बढ़ाया है। तो मोना जी ने जो कमेंट किए हैं, ये योग पट्टी 4 टक्स ब्लाउज है। तो 4 टक्स योग पट्टी में कैसा, ऊपर हमारा 4 टक्स लगता है, नीचे बेल्ट लगता है। तो ये हमने डायरेक्ट इसमें बताया है, तो इसमें हमें बढ़ाना नहीं है कपड़े पे। तो जो 2 इंच हमने मार्जिन बढ़ाए हैं, तो ऊपर हमारा शोल्डर में आधा इंच जाएगा। फिर योग पट्टी और जो 4 टक्स हमारा तैयार होता है, वो जब हम दोनों जॉइंट करते हैं तो हमारा 1 इंच वहाँ पे कवर होता है और आधा इंच हमारा कमर में जाता है। तो इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया है। अगर हम 1 इंच अगर मार्जिन बढ़ाते हैं तो फिर हम कपड़े पे मार्जिन बढ़ाते हैं। वही जैसे जो हमने फार्मा बनाया है डायग्राम, तो उसको कपड़े पे जब रखेंगे तो फिर योग पट्टी में नीचे से हम आधा इंच बढ़ाते हैं। फिर जो 4 टक्स का जो हम डॉट लगा लेते हैं, फिर उसके नीचे बढ़ाते हैं। अगर हम 2 इंच बढ़ाते हैं तो हमें कपड़े पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला कमेंट है मोहन यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, 4 टक्स ब्लाउज में मैम साइड फिटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए मोहन जी, जो भी आपका ब्लाउज है, साइड फिटिंग जैसे कि हम फिटिंग नाप लगाते हैं, अपना चेस्ट का चौथा भाग जितना आता है उस पर आपको फिटिंग करना है। तो साइड फिटिंग इसी को हम बोलते हैं। और कमर का चौथा भाग लेके वहाँ पे निशान लगाना है। तो चेस्ट का कमर का लगा के वो लाइन को हमको सीधा कर लेना है, तो इसको साइड फिटिंग बोलते हैं। अगला कमेंट है मोना वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम योग पट्टी में आधा इंच बढ़ा के लेना है कपड़े में, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो मोना जी ने एक कमेंट और किए हैं, इसके पहले भी एक कमेंट किए थे योग पट्टी ब्लाउज में, उसमें हमने 2 इंच बढ़ाए थे मार्जिन। तो इन्होंने अभी क्या सवाल कर रहे हैं कि हमें योग पट्टी में नीचे बढ़ाना है। तो देखिए, हमने पहले भी बताया कि जैसे कि अगर हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं तो हमें कपड़े पे नहीं बढ़ाना है। अगर हम 1 इंच मार्जिन रखते हैं फिर हमें नीचे योग पट्टी बढ़ाना होता है। तो सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे कि अगर 1 इंच हम लेते हैं तो हमें कपड़े पे बढ़ाना पड़ता है। अगर हम 2 इंच अगर डायरेक्ट लेते हैं तो हमें कपड़े पे नहीं बढ़ाना है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला कमेंट है मसरूफ खान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, आज तक मुझे सही वीडियो नहीं मिला। मैंने बहुत वीडियो देख डाली। बॉडी माप में कुर्ती में 3 इंच लूजिंग और 2 इंच सिलाई मार्जिन होता, और ब्लाउज कोई लूजिंग बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। तो मसरूफ खान जी, जो आपका सवाल है, तो जैसे लूजिंग और मार्जिन, तो जैसे कि देखिए, जैसे आप सूट बनाते हैं तो उसमें चेस्ट का चौथा भाग लेके 1 इंच प्लस 1 इंच उसमें प्लस करते हैं। तो वो जो प्लस आएगा वो फिटिंग में आपका आएगा, उसको लूजिंग बोलते हैं। अगर फिटिंग के बाद हम जो डालते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। तो देखिए, लूजिंग कोई 3 इंच अगर बोल रहे हैं तो आपका 1.5 इंच मतलब आएगा इधर और 1.5 इंच इधर जाएगा, तो 3 इंच का लूजिंग हो गया। तो देखिए, जैसे कि लूजिंग जो फिटिंग के अंदर होता है उसको हम लूजिंग बोलेंगे, और फिटिंग के जो बाहर होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो बहुत लोग क्या होता है, फिटिंग पहनते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें फिटिंग करते हैं 2 इंच मार्जिन, और बहुत लोग जैसे कि उनको लूजिंग जैसे एकदम थोड़ा ढीला ढाला चाहिए, तो उसमें जैसे जो अपना चेस्ट का चौथा भाग आएगा तो उसमें 1 इंच या 2 इंच का आप लूजिंग डाल सकते हैं, तो उसको लूजिंग बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो फिटिंग के अंदर है उसको लूजिंग बोला जाता है, और फिटिंग के बाद जो आता है वो हमें मार्जिन बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। लूजिंग मतलब अंदर, मतलब अपना जैसे कपड़ा ढीला रहेगा, और मार्जिन मतलब जैसे सिलने के बाद आपका 2 इंच मार्जिन बचेगा। अगला कमेंट है अभय कुमार पटेल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, क्या ब्लाउज में दोनों पल्ला बराबर रहता है, टक्स लगाने से आगे और पीछे के आर्मोल में अंतर आ जाता है, इसका समाधान वीडियो के माध्यम से कीजिए। तो अभय जी, जो आपने सवाल किए हैं, ये 1/4 इंच का टक्स रहता है। आर्मोल में जो भी हम टक्स लगाते हैं वो 1/4 इंच का रहता है। तो 1/4 इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 2 इंच मार्जिन बाहर लिए रहते हैं, तो 1.25 इंच आपका बचता है। अगर 1/4 इंच अगर आपका जाता है तो भी आपको 2.25 इंच मार्जिन बचता है। तो इसमें कुछ भी मतलब आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। 1/4 इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सखियों, ये था कुछ सवाल, आपके सवालों का जवाब हमने दिया जो भी आपने कमेंट किए थे। तो हाँ, अगर किसी का कमेंट अगर छूट गया होगा, जैसे अगर आपका मन में भी कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगले संडे हम आपके सवालों का जवाब लेके ज़रूर आएंगे। तो सखियों, ये जो हम संडे कमेंट का जो लेते हैं सवाल जवाब का,
तो इससे आपको ज़रूर लाभ होता होगा। तो सखियों, अगर हमारा कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कोई भी टेलरिंग से जुड़ी कोई भी बातें हैं जिसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो सखियों, सवाल जवाब का सिलसिला हम यही ख़त्म करते हैं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।